अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आप देख रहे हैं ओमान इलेक्ट्रिकल चैनल और मेरा आज का टॉपिक है कि पोल और आरपीएम क्या होते हैं। आपने मोटरों की नेम प्लेट पे पढ़ा होगा 1400 आरपीएम, सिंगल फेज़ हो चाहे थ्री फेज़ हो, 1400 आरपीएम, 2800 आरपीएम, 1000 या 950 आरपीएम। ये फ्रेंड्स आरपीएम का पोल के साथ क्या ताल्लुक है और ये वाइंडिंग के दरमियान या वाइंडिंग के दरमियान किस तरह से पोल के हिसाब से मोटर की स्पीड सेट की जाती है, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है फ्रेंड, वीडियो फ्रेंड शुरू से एंड तक देखें, बहुत ही अच्छी वीडियो है। और ये सवाल अक्सर ही इंटरव्यू में छोटे इलेक्ट्रीशियन से लेके बड़े इंजीनियर तक को पूछा जाता है। पोल और आरपीएम के दरमियान क्या ताल्लुक है और किस तरह से पोल के दरमियान स्पीड को हम डिसाइड करते हैं, किस तरह कैलकुलेशन है इसकी, ये मैं आपको फ्रेंड दिखाने वाला हूँ। ये फ्रेंड 25 हार्स पावर की मोटर है, 1470 आरपीएम की है और 4 पोल की है। ये मैं आपको बताऊंगा किस तरह 4 पोल में 1470 आरपीएम होते हैं, या किस तरह अगर आप मोटर की नेम प्लेट नहीं है तो आपको किस तरह उसकी वाइंडिंग देख के पता लगेगा कि ये कितने आरपीएम की है। ठीक है फ्रेंड्स, अभी फ्रेंड शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि व्हाट इज़ पोल एंड आरपीएम। सबसे पहले फ्रेंड आरपीएम से शुरू करता हूँ कि आरपीएम असल में है क्या। आरपीएम को फ्रेंड्स हम रेवोल्यूशन पर मिनट बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड, इसे फ्रेंड्स आप सिंपल ज़बान में रोटेशन पर मिनट भी बोल सकते हैं, लेकिन इसका असल नाम रेवोल्यूशन पर मिनट है। यानी आपकी मोटर के अंदर जो रूटर है वो 1 मिनट में जितने चक्कर लेगा वो उसके आरपीएम है। ठीक है फ्रेंड, मिसाल के तौर पे आपकी मोटर है, उसका रूटर 1 मिनट में 1400 चक्कर लेगा तो आप बोलेंगे कि इसकी स्पीड 1400 आरपीएम है। ठीक है फ्रेंड, मिसाल के तौर पे ये आपकी मोटर की शाफ्ट है रूटर की। ठीक है फ्रेंड, ये 1 मिनट में जितनी दफ़ा रोटेट करेगी वो इसके आरपीएम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, बाज़ मोटरों की 1400 आरपीएम, 2800 आरपीएम, ठीक है फ्रेंड्स, 950 आरपीएम, 750 आरपीएम, इस तरह से मोटरों की स्पीड पोल के हिसाब से रखी जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, मिसाल के तौर पे आपकी मोटर की स्पीड है 2800 आरपीएम। ठीक है फ्रेंड्स, तो 2800 आरपीएम की मोटर जो होती है वो 2 पोल की मोटर होती है और इसके 2800 आरपीएम होते हैं। अभी मैं आपको कैलकुलेशन से निकाल के भी बता देता हूं कि 2 पोल की जो मोटर है उसके आरपीएम 2800 आरपीएम किस तरह से होते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिसाल के तौर पे आपने सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि 2 मैग्नेटिक पोल जो हैं वो एक दूसरे के दरमियान मैग्नेटिक पावर रखते हैं। 2 डिफरेंट जो मैग्नेटिक पोल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट पावर रखते हैं, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। 2 डिफरेंट पोल, ठीक है फ्रेंड्स, और 2 सेम पोल जो होते हैं वो एक दूसरे को दूर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह हमारे पास ये 2 पोल ले लिए हैं डिफरेंट पोल, इनके दरमियान फ्रेंड्स खींचने की पावर है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह हम वाइंडिंग करते हैं और रनिंग कॉइल मोटर के कॉइल डाल लेते हैं और उसके दरमियान हम जब सप्लाई देते हैं तो मैग्नेटिक फोर्स पैदा होती है नॉर्थ और साउथ। उसकी वजह से फ्रेंड्स हमारा रूटर जो है वो हमारे स्टेटर के अंदर घूमना शुरू कर देता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस स्पीड का जिस स्पीड से वो घूमता है, इस स्पीड को मालूम करने के लिए एक फार्मूला है 120 ज़रब एफ। एफ से मुराद फ्रीक्वेंसी है फ्रेंड्स और पी से मुराद पोल की तादाद है। ठीक है फ्रेंड्स, फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स हर जगह डिफरेंट होती है, मैं इधर आपको लिख के भी दिखा देता हूँ। बाद जगह आपने चीज़ों के ऊपर भी सिंगल फेस 3 ऊपर के पढ़ा होगा 50 HZ, 50 HZ या 60 HZ, ये फ्रीक्वेंसी होती है फ्रेंड्स, हर जगह डिफरेंट है। बाज़ जगह पे 50 है, बाज़ जगह पे 60 है। तो आप जिधर आप इस फार्मूले को अप्लाई कर रहे हैं, आप पहले मीटर मल्टीमीटर से उधर फ्रीक्वेंसी चेक कर लें। मैंने हमारे इधर 50 है तो मैंने 50 रख लिया है। 120 को जब आप 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका 6000 आएगा। इसको डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 3000 आरपीएम आ गए। ठीक है फ्रेंड, यानी जो 2 पोल की मोटर होगी उसके आरपीएम 3000 होंगे। ठीक है फ्रेंड, ये कन्फर्म नहीं है, 3000 से कम और थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, बाज़ औक़ात क्या होता है फ्रीक्वेंसी में फ़र्क आने की वजह से मोटर की स्पीड में फ़र्क आ जाता है, लेकिन फार्मूले के मुताबिक 2800 आरपीएम से 3000 आरपीएम तक जो मोटर है वो 2 पोल की मोटर होती है। ठीक है फ्रेंड, बाज़ मोटरों पे 2950 आरपीएम लिखा होता है तो आपने परेशान नहीं होना, वो 2 पोल की ही मोटर है लेकिन फ्रीक्वेंसी की वजह से उसकी स्पीड में फ़र्क होता है। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह अगर आपके पास 4 पोल की मोटर हो, ठीक है फ्रेंड्स, 4 पोल की मोटर हो तो उसके फ्रेंड्स आरपीएम 1400 से 1500 आरपीएम होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, 4 पोल भी मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। देखें 4 पोल बना दिए मैंने एक दूसरे के आमने सामने।
ठीक है फ्रेंड्स, पहले को आपने नॉर्थ पोल रख लेना है, दूसरे को साउथ, फिर नॉर्थ, फिर साउथ। ठीक है फ्रेंड्स, आपने डिफरेंट पोल एक दूसरे के साथ रखने हैं, सेम पोल साथ नहीं रखने। बाज़ औक़ात लोग मोटर वाइंड करते हैं, उसके कनेक्शन थोड़े गलत कर लेते हैं, तो मोटर की रूटर स्पीड नहीं लेता है। तो उसकी वजह यही होती है कि अंदर से आपने जो मैग्नेट के पोल बनाए होते हैं वो सही नहीं बनाए होते। ये दो मैग्नेट के ज़रिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये देखें, ये दो मैग्नेट को मैंने आपस में किया तो इसने एक दूसरे को खींच लिया, यानी इसमें से एक साइड नॉर्थ है और एक साइड साउथ है, क्योंकि दो डिफरेंट जो पोल होते हैं वो एक दूसरे को खींचते हैं, और दो जो सेम पोल होते हैं वो एक दूसरे को दूर करते हैं। ये देखें, दोनों सेम साइड जब मैं रखूँगा तो वो हमारे मैग्नेट को दूर करती हैं, लेकिन जब दो डिफरेंट चार्ज में मैग्नेट के पोल करता हूँ तो वो एक दूसरे से खींचते हैं। इसी असूल पे फ्रेंड मोटर काम करती है। इसमें देखिए, दो नॉर्थ हैं, दो साउथ हैं। नॉर्थ और साउथ आपस में एक दूसरे को खींचते हैं, और नॉर्थ और साउथ एक दूसरे को दफ़ा करते हैं। ठीक है फ्रेंड, जब इसके अंदर हम बैरिंग की मदद से जब मोटर की शाफ्ट घुमा लेते हैं, अंदर डाल देते हैं, और जब हम ये वाइंडिंग कॉइल को सप्लाई देते हैं तो उसकी वजह से एक मैकेनिकल पावर पैदा होती है। ठीक है फ्रेंड, 4 पोल की मोटर की स्पीड निकालने के लिए 120 को आप फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया। 120 ज़रा 50 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो 6000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपका आंसर 1500 आरपीएम आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी की वजह से है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो आपके 1450, 1470, 1400 बराबर आरपीएम भी हो सकते हैं, 1520 तक भी जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, मोटर की स्पीड का तल्लुक फ्रीक्वेंसी से है, ये फ्रेंड्स अक्सर आपसे सवाल पूछा भी जा सकता है। मोटर की स्पीड का तल्लुक पोल और फ्रीक्वेंसी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, जिस तरह मोटर के पोल की तादाद बढ़ती जाएगी उसकी स्पीड उसी हिसाब से कम होती जाएगी। ठीक है फ्रेंड, और अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो स्पीड बढ़ेगी, अगर पोल की तादाद बढ़ेगी तो स्पीड कम होगी। ठीक है फ्रेंड, ये इंटरव्यू में, गल्फ़ में, इंजीनियरिंग में, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, हर जगह ये इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ठीक है फ्रेंड, ये देखें फ्रेंड, जिस तरह मैंने ये दो मैग्नेट रखे हैं 4 पोल में फ्रेंड्स, इसके इसी तरह क्रॉस में 2 मैग्नेट आ जाएंगे, 4, अगर 6 हैं तो 6 मैग्नेट। इस तरह हम जो मोटर की वाइंडिंग कॉइल है उसके ज़रिए हम स्लॉट में कॉइल डालते हैं, और यही मैग्नेट बनाते हैं जो मैंने आपको इस तरह पिक्चर पे बना के दिखा दी हैं कनेक्शन की मदद से। ठीक है फ्रेंड, मैं फ्रेंड मोटर वाइंडिंग पे वीडियो बना चुका हूं, लेकिन कुछ लोगों ने, मेरे दोस्तों ने मुझे बोला था सारा ये पोल और आरपीएम के बारे में बता दें। तो ये फ्रेंड्स बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। मिसाल के तौर पे कोई फ्रेंड्स आपसे इंटरव्यू में पूछ लेता है कि 750 आरपीएम की मोटर के पोल कितने होंगे। ठीक है फ्रेंड, 750 आरपीएम की मोटर के पोल कितने होंगे, तो ये भी फ्रेंड्स उसी फार्मूले से आपने निकाल लेने हैं, जिस तरह असल फार्मूला है, स्पीड बराबर है 120 फ्रीक्वेंसी तकसीम पोल। हमें पोल की तादाद चाहिए तो हम पोल को बाहर ले लेंगे, और 120 मल्टीप्लाई एफ डिवाइडेड बाय स्पीड कर देंगे तो हमारे पोल की तादाद निकल आएगी। ठीक है फ्रेंड, जब हम 120 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आएगा, और इसको डिवाइडेड बाय 750 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8, यानी 750 आरपीएम की जो मोटर होगी वो 8 पोल की मोटर होगी। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह फ्रेंड्स इस फार्मूले को आप समझें अच्छे तरीके से। इसमें फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट करके भी मल्टीप्लाई करके देखें, फ्रीक्वेंसी डिफरेंट करने से उसकी स्पीड में भी फ़र्क आता है। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। फ्रीक्वेंसी का मोटर की स्पीड के साथ क्या ताल्लुक़ है, पोल का मोटर की स्पीड के साथ क्या ताल्लुक़ है। ठीक है फ्रेंड, जिस तरह पोल की तादाद बढ़ती है तो स्पीड कम होती है। जिस तरह 2 पोल में 250 आरपीएम स्पीड थी, 4 पोल में 1400 आरपीएम थी, 6 पोल में 1000 आरपीएम है, और 8 पोल में 750 आरपीएम है। ये फ्रेंड देखें, मैंने 8 पोल बना दिए हैं, इसमें 4 नॉर्थ पोल हैं, 4 साउथ पोल हैं, और मुखालिफ चार्ज जो हैं वो एक दूसरे के साथ आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट, खींचने की कुव्वत पैदा करते हैं, और उसकी वजह से फ्रेंड्स मोटर के अंदर रोटेशन पैदा होती है। वो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है और क्लॉकवाइज भी हो सकती है। ठीक है फ्रेंड, अभी ये सबसे बेसिक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जो 2 पोल की मोटर होती है वो फ्रेंड्स 2800 आरपीएम की होती है, 2800 से 3000 आरपीएम की। ठीक है फ्रेंड्स, 3000 भी हो सकते हैं, 2950 हो सकते हैं, 2800 भी हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और 4 पोल की मोटर 1400 आरपीएम की होती है, ये 1450, 1470, 1550 हो सकते हैं। आपने परेशानी होना, वो 4 पोल की ही मोटर है। और 6 पोल में फ्रेंड्स 1000 होते हैं, तकरीबन 950 आरपीएम से लेके 1100 आरपीएम तक हो सकते हैं।
और 8 पोल की मोटर में 750 तक, 800 तक और 750 पूरे तक हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। इसी तरह जिस तरह पोल की तादाद बढ़ती है तो हमारी स्पीड कम होती जाती है। ठीक है फ्रेंड। जिस तरह मैंने 8 पोल बनाए इसी तरह 6 पोल होते हैं। ठीक है फ्रेंड। अभी मैं आपको मोटर की स्टेटर में बता देता हूं कि मोटर की जो कोर होती है उसमें किस तरह से होते हैं। ये देखें फ्रेंड, ये 4 कॉइल है, सब मिसाल के तौर पे 4 पोल की है। तो ये हमारा नॉर्थ पोल होगा, ये साउथ पोल होगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा। ये फ्रेंड्स हम कॉइल की जो वाइंडिंग के कनेक्शन होते हैं पिच के हिसाब से, उसके ज़रिए हम मैग्नेट बनाते हैं। और मैग्नेट हमेशा आपने सीधा बनाना होता है, तो तभी आपकी मोटर चलती है फुल स्पीड के साथ। 2 पोल की मोटर होगी तो उसमें हाफ नॉर्थ होगा और हाफ साउथ पोल होगा। ठीक है फ्रेंड। जैसे 250 आरपीएम की सिंगल पोल की हम मोटर वाइंडिंग करते हैं 24 स्लॉट की, तो 1 से 12 पिच और 1 से 12 पिच रखी जाती है रनिंग की। ठीक है फ्रेंड। ये फ्रेंड्स मैंने एक मार्क बनाया है, इससे आप समझे कि जिस तरह पोल की तादाद बढ़ती है और स्पीड की तादाद उसी हिसाब से कम होती जाती है। ठीक है फ्रेंड। अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं इसकी वाइंडिंग सिंगल फेज़ और 3 फेज़ में पोल की तादाद कैलकुलेशन करके किस तरह वाइंडिंग के कनेक्शन किए जाते हैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया।